शर्जीना के अब्बा को मैंने आप सबकी तरफ से मुबारकबाद दे दी है नाना बनने पे इस्लामाबाद में। जी हाँ, वो मुझे कह रहा है तौसीक हैदर की मैं बात कर रही हूँ। कह रहा है यार मैं हर जगह जा रहा हूँ, मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ में मुझे लोग पकड़ के कहते हैं भाई क्या चाहिए दामाद में, और खुश क्यों नहीं हो रहे, क्यों पीछे पड़ गए उसके, और क्या चाहिए, इतना अच्छा तो है, बेटी का ख्याल रख रहा। इस तरह कह के ना लोग लानते दे के जा रहे हैं उसको। शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कमाल जस्ट ड्रामा, बट वो इतना खुश है, कितना रिएक्शन, इतना लोगों का इन्वॉल्व हो जाना कि आप मतलब कैरेक्टर्स के पेरेंट्स को भी माफ़ नहीं कर रहे, उनके साथ भी इतना इन्वॉल्व है। इट शोज़ कि इट्स सच अ बिग हिट। और तौसीक ने अब्बा बनने के लिए शर्जीना के लिए गेन किया था वेट। हाँ, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारी तोंद तो नहीं नज़र आ रही जो उसमें कह रहा है, वो तोंद बनाई गई थी, क्योंकि मैं इतना कन्विंसिंग अब्बा नहीं लग रहा था ना। मैं बेगम का जो मैडम है उनका शौहर भी नहीं लग रहे थे। मैं कहा वो शर्जीना की माँ लग रही है, तुम्हारी बीवी कम लग रही है थोड़ी सी ना, तो ये ज़रूरी थी तोंद। कभी मैं कभी तुम। यार ड्रामा बहुत मज़े का जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, वो जो जिसका हमें लास्ट टाइम हमने कहा था ना इंतज़ार है कि अब क्या होगा, जो शमून कह के गए थे कि वो गुड न्यूज़ भी मिल गई कि जी वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लॉन्च हो रहा है उसका। और लेकिन जो हुआ, और ये होता है इस तरह के, मेरा ख्याल है इसमें दो गुड न्यूज़ थी ना, एक गुड न्यूज़ दूसरी थी। लेकिन जो जिस तरह फहाद ने रिएक्ट किया और जिस तरह शर्जीना ने रिएक्ट किया, दोनों का ही कंट्रास्ट ना बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब उसका हाइपर होना, निकल जाना बग़ैर चीखें। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि या तो हम बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं और या बिल्कुल ख़ामोश हो जाते हैं। तो फहाद का ये वाला जो साइड थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि उसने कंट्रोल में रखा, अपना गुस्सा भी दिखाया, और जो मैं हमेशा कहती हूँ वो अपनी आँखों से इतने मज़े के एक्सप्रेशन देता है, इतना काम करता है वो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन जिस तरह उसने और वो चिड़चिड़ापन जो वो वापस आना और वो उसका कहना कि तुम बगैर बताए कहाँ चले गए थे, बताते तो सही, कि वो फ़ोन भी घर पे फेंक के गया था, तोड़ गया था अपना फ़ोन, तो वो बड़ा ही खूबसूरत था। जोसेफ ने धोखा दे दिया। जोसेफ का धोखा, देखिए धोखा मिलता है तो क्या, अगले ही पल का जो उसका चेंज ओवर था वो कितना मज़े का था कि चाहे 30,000 की नौकरी मिल जाए, जिम्मेदारी आ गई ना। ये जो जिम्मेदारी थी ना, फील करना, और क्या ऐसे तो नहीं मैं तुम्हें रोक सकता, कुछ तो कमाना ही है, जबकि उसको है कि नहीं ये तुम्हारे कैलिबर ही नहीं है, तुम ये काम दिल से करोगे नहीं। वो ये नहीं कहना चाह रही कि ये तुम्हारा कैलिबर नहीं है या कोई काम छोटा या बड़ा होता है, जो काम आप दिल से करते हैं वो काम आप बहुत बेहतरीन करते हैं, और उसका बिल्कुल ही अलग अंदाज से काम करने का। तो उसको बार बार वो कहना नहीं चाह रही थी, कि नहीं कह रही नहीं अभी छोड़ दो, अभी रहन दो, कोई बहुत अच्छा तुम्हें चांस मिल जाएगा। और होता भी फिर ऐसे ही है कि एक जॉब खुद ब खुद चल के, और क्या खूबसूरत बात वो कहती है, जो भी रूह इस दुनिया में आती है वो अपना रिस्क लेकर आती है। अगले ही सीनों में वो बात जो है कितनी खूबसूरती से क्लियर हुई कि उसको जॉब की ऑफ़र होती है, और वो इतना ज़बरदस्त वो था। मुझे तो ओवरऑल ये ड्रामा जितनी बारीकी के साथ आपको फीलिंग के साथ बड़े बड़े मैसेजेस बहुत खूबसूरती से दे के जा रहा है, मुझे इसकी यही ब्यूटी जो है ना बहुत अच्छी लगती है। मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, और अभी तो मेरे हिसाब से तो ये अतीका। तो मुझे इन एपिसोड्स में जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये कि वो जो क्रॉस ओवर, जनरेशनल क्रॉस ओवर की हम बात करते हैं, गेमिंग का भी सारा एक बैकड्रॉप था, और गेमिंग के उन्होंने एक एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा, आई थिंक पोस्ट था या कुछ बिग बैंग के पेज पे, कि दे एक्चुअली डेवलप दैट गेमिंग सीन एंड द गेमिंग इटसेल्फ, व्हिच इज़ अ लॉट ऑफ मेहनत, हाँ, और एंड एक्सपेंसिव। तो एक तो वो था जो यूथ एंड यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए इंटरेस्टिंग होता है ये सब कुछ, और दूसरा फिर एक तो वो हम प्रेगनेंसी पे चले गए अब, तो एक क्रॉस ओवर है कि अडल्टहुड में भी चले गए ये कपल, यू नो। तो इट वाज वेरी नाइस बिकॉज दे आर बेसिकली अ यंग कपल एट अ स्टेज वे, यानी कि एक जवानी वाला भी एक एलिमेंट चल रहा है साथ साथ, प्लस एक मैच्योरिटी भी आ रही है साथ साथ, और एंड ऑफ कोर्स फाइनली फहाद हैज़ चेंज्ड हिज हेयर स्टाइल, थैंक यू फहाद, बिकॉज वो मैं ऑफिस जाते हैं, हाँ, यानी कि स्टाइलिंग वो भी देख के मुझे नहीं अच्छा लग रहा शर्जीना। सो बेसिकली नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नादिया कैरेक्टर बिल्कुल सही। अच्छा मुझे और दुख हुआ उसके बाद देख के, ही इज नॉट वेल। तो बेसिकली आई लाइक द फैक्ट कि एक कॉन्ट्रास्ट हमें नज़र आया, एंड कहानी बहुत अच्छी तरीके से मूव कर रही है। बिल्कुल इसमें रुबाब और अदील की भी कहानी बहुत अच्छी से मूव कर रही है, वो नताशा जो पकड़ी, आई मीन इट्स द स्टोरी इज़ मूविंग रियली वेल, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो डेफिनेटली एंड स्टिल वेरी इंगेजिंग। नादिया, हम आ गए हैं मोहब्बत की उस स्टेज पे जिसका नाम है जुनून, क्योंकि ये स्टेजेस ऑफ लव पे जा रहा है सारा।
तो अल्लाह माफ़ी आखिरी स्टेज तक तो ना ही पहुँचे, लेकिन मैं डर ही रही हूँ, विच इज़ डेथ। और अगर डेथ किसी भी कैरेक्टर की हुई तो अच्छा नहीं होगा, दुख ही होगा। एनीवेज, शर्जीना के अब्बा को मैंने आप सबकी तरफ से मुबारकबाद दे दी है नाना बनने पे इस्लामाबाद में। जी हाँ, और वो मुझे कह रहा है तौसीक हैदर की मैं बात कर रही हूँ, कह रहा है यार मैं हर जगह जा रहा हूँ, मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं और साथ में मुझे लोग पकड़ के कहते हैं भाई क्या चाहिए दामाद में, और खुश क्यों नहीं हो रहे, क्यों पीछे पड़ गए उसके, और क्या चाहिए, इतना अच्छा तो है, बेटी का ख्याल रख रहा है। इस तरह कह के ना लोग लानते दे के जा रहे हैं उसको। शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कम जस्ट अ ड्रामा, बट वो इतना खुश है, कितना रिएक्शन, इतना लोगों का इन्वॉल्व हो जाना कि आप मतलब कैरेक्टर्स के पेरेंट्स को भी माफ़ नहीं कर रहे, उनके साथ भी इतना इन्वॉल्व है। इट शोज़ कि इट्स सच अ बिग हिट। और तौसीक ने अब्बा बनने के लिए शर्जीना के लिए गेन किया था वेट, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारी तोंद तो नहीं नज़र आ रही जो उसमें कह रहा है, वो तोंद बनाई गई थी, क्योंकि मैं इतना कन्विंसिंग अब्बा नहीं लग रहा था। नाम है उस बेगम का, जो मैडम है उनका शौहर भी नहीं लग रहे थे। मैं कहा वो शर्जीना की माँ लग रही है, तुम्हारी बीवी कम लग रही है थोड़ी सी ना, तो ये ज़रूरी थी तोंद। अब उसने लूज़ कर लिया वेट। और एनीवेज, तो मैं खैर मुबारकबाद में दे के आ गई, और साथ में स्टोरी कोई रिवील नहीं हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अदील गरीब होने वाला है, जलील होने वाला है, और मुस्तफ़ा अमीर होने वाला है। और वो जो वहाँ पर कॉर्पोरेट स्पाई जो आई है, हाँ, बहुत कुछ हुआ। एंट्री मारी है। नताशा एक्सपोज हो गई इस हफ्ते। नुमान इजाज खैर से अल्लाह भला करे, वो एक्सपोज हो गया। बिस्मिल में पकड़े जी, लोग इस वक्त पकड़े जा रहे हैं। इवन जर्द पत्तों में भी छापा पड़ा है, वहाँ भी चक्कर पकड़ा गया है। तो इस दफ़ा मैं कहूँगी हमारी लोग और हमारी आवाम और पुलिस बहुत तेज़ है और छापे पड़ रहे हैं। आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। तो जी हाँ, तो ये एपिसोड तो मेरा ज़बरदस्त। बाकी डिटेल थोड़ी देर बाद। सब बच के रहें, मकसद ये सब बच के रहें। हाँ, कोई सेफ नहीं है। हर ड्रामे जितने हम रिव्यू करें, नादान में भी छापा पड़ा है। पता नहीं क्या हो रहा है, छापे के दिन आ गए भाई। छापा, जर्द पत्तों के बन में छापा, यहाँ छापा पड़ने वाला है। बिस्मिल में छापा, बिस्मिल में छापा, हाँ ऑफ कोर्स, बहुत बड़ा छापा। जी। और बिस्मिल में तो 2 तरह का छापा है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। अभी बात कर रहे थे फरहत इश्तियाक साहिबा की, जिन्होंने लिखा है कभी मैं कभी तुम। मैं इनकी अब फ़ैन हो गई। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने करीब करते हो, फिर आप जो है ना वो उसमें घुल मिल जाते हो, फिर आपको लगने लगता है कि आप उन कैरेक्टर्स में जीने लगते हैं। जब हम कोई भी स्क्रिप्ट करते थे ना, तो उसको हम पूरे स्क्रिप्ट पढ़ते थे हमारे दौर में। अब मुझे इतना मज़ा आ रहा है इस पूरे स्क्रिप्ट को, मुझे इस इंतज़ार रहता है आज ट्यूसडे वेडनेसडे ये ड्रामा आने वाला है, मुझे देखना है अब अगला क्या हो रहा है, अब अगला क्या हो रहा है। तो जब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी हो जाए एज अ व्यूअर, मैं देखती हूँ। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे जाके शो करना है, तो मुझे शौक़ से मैं ड्रामा देखती हूँ। मुझे क्योंकि मैं शायद इस फील्ड से रही हूँ, तो मुझे जो ड्रामे मेरे मिजाज के हिसाब से होते हैं वो मैं ज़रूर उनको फॉलो करती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। तो इश्तियाक साहिबा आप बहुत कमाल लिखती हैं, और सबसे बड़ी खूबसूरती आपकी ये है कि मैंने अभी पहले भी कही थी कि आपकी लिखाई में आप बहुत बड़े बड़े मैसेजेस को बहुत ब्यूटीफाई करके देती हैं। कोई बड़ा जुमला नहीं बोलती, बिला वजह की का फ़लसफ़ा नहीं उनका होता इसमें भी, और बिला वजह का ड्रामा नहीं है। अब देखें, अगर आपने दिखाया कि एक मैच्योर कपल है, तो वो बड़ा जनरली उसने अपनी बहन को फ़ोन करके कहती हाँ भाई अपनी गायनी का नंबर देना, तो कहती वो अच्छा खुशखबरी। वरना अक्सर ड्रामों में हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं, चकरा के गिर गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब ऐसा ड्रामा हमें दिखाई देता है। इतनी डिसेंसी से उसको निकाला, और वो डॉक्टर क्या जाती है, वो चेकअप होता है, और वो कितना होल्ड उसने किया उसके एंगर के सामने, वो नहीं बोलती। वरना लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होती हैं कि जी पहले मेरी सुन लो, मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ है। कहते बस कहती नहीं मैं गई थी, तो क्यों गई थी, मतलब क्या डॉल्मेन मॉल गई, क्या मॉल था जो डॉक्टर क्या समझे, कहती नहीं वो तुम परेशान थे तो मैंने इसलिए बताया नहीं। ये कितने नॉर्मल से डायलॉग हैं, मतलब इसमें आपको कहीं किसी बड़े डायलॉग की ज़रूरत नहीं पड़ी, और इतनी बड़ी न्यूज़ वो सुना देती है कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, हम बड़े हो रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जो उन्होंने कैरेक्टर लिखा है ना शर्जीना का, शर्जीना ने सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ,
शर्जीना ने थेरेपी भी करती हैं, उन्होंने नफ्सियात में PhD भी की हुई है, बिकॉज वो जिस तरह से हर सिचुएशन को डील करती है, दैट वाज वेरी एक्यूरेट। वो अपने घर की बड़ी भी है ना। नहीं, लेकिन ये साइकोलॉजिकली चीज़ों को बहुत अच्छी तरह हैंडल करती है ना। मतलब एक इंसान शी इज वेरी मैच्योर, बहुत मैच्योर है, और उसके लिए तो कोई डिग्री होनी अच्छा, चाहिए। ये मैं आपको बताऊं तो फिर ये लिखा किसने? हरे इश्तियाक साहिबा ने लिखा है ना। तो एक्चुअली तो PhD इन्होंने की इस कैरेक्टर पे। तो साहिबा जो आपने PhD की कमाल की, और सिर्फ आपने सिर्फ शर्जीना के कैरेक्टर पे नहीं की, आपने हर कैरेक्टर पे की है। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर जिस तरह ये पहले दिन से लेके चली हैं, और जितनी सफाई और खूबसूरती से उसके बालों के चेंज तक लेकर आई है ना, कि आपको वो मोमेंट बाकायदा फील भी हो कि ओ, मतलब शर्जीना के ओ हेलो, अच्छा ओके ठीक है ओके मतलब ये एक बहुत खूबसूरती होती है किसी भी राइटर की, कि वो चेंज ओवर दे रहा हो और आपको कोई झटका ना महसूस हो कि या अल्लाह बहुत ही बुरा बम था, ये क्यों ऐसे आ गया। मतलब यहाँ कोई डायलॉग, ऐसे बहुत सारे भी ड्रामे आगे चल के मैं आपको बताऊँगी जहाँ बाकायदा फील होता है काश यहाँ डायलॉग्स होते, वहाँ डायलॉग्स नहीं थे। यहाँ कुछ ना होते हुए सिचुएशन इतनी खूबसूरत, डायलॉग्स जितने होने चाहिए उन कैरेक्टर्स के हिसाब से जो आपने उनका मेजर रखा है, वो उस हिसाब से परफेक्ट डायलॉग। मैं हमेशा से कहती हूँ और अभी भी कहूँगी, आपको 10 से ऊपर मैं नंबर दे नहीं पाती, काश मैं दे सकती तो मैं इससे ऊपर नंबर देती 10। सो इनकी राइटिंग में एक बहुत अच्छी एक इनकी जो टेक्निक होती है वो ये है कि ये जैसे ही आप समझते हैं स्टोरी थोड़ी स्टैटिक होने लगी है, तो एक बीच में एक स्पैनर फेंकती हैं। जैसे अभी उन्होंने एक वो स्पैनर फेंका है, वो जो कॉलीग ने, इनके ऑफिस के जो दोस्त हैं, कॉलीग हैं, अदील को ट्रैप करने के लिए लड़की बिठा दी है दफ्तर में। तो दैट्स लाइक अ न्यू ट्विस्ट टू द प्लॉट। तो अब नाउ समथिंग न्यू इज़ एक्साइटिंग अस, राइट। तो फ़रत इश्तियाक का ये है कि उनकी स्क्रिप्ट ना आपको जहाँ उनको लगता है कि अच्छा अब ये थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, कुछ ला के डाल देंगी, इमीडिएटली इट पर्क्स यू अप। तो दैट्स अ न्यू वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अब उस लड़की को हम देख रहे हैं, एंड उसको देखते हुए ना, और रुबाब को देखते हुए मुझे लगता है कि अदील की एक टाइप है। यस राइट, एक टाइप, समझ he has गई a type. It's a certain type of look, you know, straight black hair and modern looking Corporate girl, you know, look. corporate looking. सर चाय तो कॉफी। the friend in the office or the colleague of the office knew कि इसकी नज़र किस पे बैठेगी जाके, तो उसने भी प्लान करके ऐसी लड़की बिठाई है। तो anyway that comes in direction, but I'm just saying that the only issue, sorry, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज जब वो फर्स्ट टाइम लड़की को देखता है, वो कहती है कि मैं HR में आई हूँ, उसके बाद वो सेक्रेटरी वाली हरकतें क्यों करी? HR डिपार्टमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये तो वो थी कि मैं आपके लिए कॉफी ले ये हम फ्री डायरेक्शन हो रही है ना, ये राइटिंग में लिखा हुआ फ्री है। हो रही है, नहीं, लेकिन राइटिंग में में लिखा हुआ अतीका है। जी मेंशन भी तो करवाया है ना, वो कहते राइटिंग हैं में मैं है, जिस या तो मकसद ना के लिए कहती कि तुम्हें वो कहती कि मैं आपका पर्सनल स्टाफ में आई हूँ। नहीं हाँ, क्योंकि उसकी पर्सनल स्टाफ को वो हायर नहीं कर सकता, उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, तो उसने capacity HR नहीं में है लाया और ना, उसने लेकिन- कहा कि जरा इसके साथ फ्री हो। फ्री हो, आप उसने कहते- तो HR मेंशन वाली करा लड़की दिया। कैसे ऐसे फ्री हो रही है। नहीं, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ, तो ऐसा नहीं होता हो कि जाता है। उस डिपार्टमेंट की लड़की उधर आके बॉस से आ पूछे कि जाती आप है। कॉफी। जब नहीं, लेकिन जब बॉस डजंट माइंड। अदील इतना वो एक लस्टफुली उसको देख रहा है। हाँ, तो फिर वो एक हो word सकता आया, है। अच्छा नादिया कहेगी हम और फिर ऑफिस वाले साथ कौन दे सा रहे लफ्ज ना। है? लस्टफुली। ओह यस, लैसफुली। वो इतने लस्टफुली है, उसको कोई परवाह नहीं कि वो HR में काम करती है। हाँ, ये हो सकता है कि उसको कोई फर्क कॉफी नहीं दे रही है, ही जस्ट वांट्स हर इन हिज विजुअल्स, यू नो, लाइक के सामने बस घूमती रहे, क्योंकि तो उसको परवाह ही लड़के नहीं समझ है। लें अगर HR की लड़की आपको आके कॉफी पिलाए तो ये रेड फ्लैग होता है But कि he ओ माय doesn't HR care वालों से ना। तो डरते हैं थोड़ा सा कि HR वाले आ गए हैं। लेकिन वो ना लस्ट प्रूफ है ना रस्ट प्रूफ। So Deal is a deal. I think writing wise, I think that the span, ये जो एक इन्होंने एक नया छक्का मारा है ना, कहानी कहीं और चली गई है, and we're excited. And overall the story is moving so well. अब वो मुस्तफ़ा एंड शर्जीना की ज़िंदगी में भी जो एक टेंशन आ गई है, वो राइटिंग में ना, about the baby now and all, it's उनकी भी एक transition is a very interesting transition for a young couple. So 10 for sure. 10 नादिया। हाँ भाई, हार गया मुस्तफ़ा, जीत गई मकारी। बड़ा बुरा हुआ इसके साथ, जिस तरह जोसेफ चीट किया ना उसको जोसेफ ने। जोसेफ तो मुझे पहले नहीं पसंद था, शर्ट ही नहीं कभी बदलता था, एंड तक उसने एक ही शर्ट पहनी है। ऐसे बंदे को तो मैं वैसे ही भरोसा ना करूं। तो मुझे इस कैरेक्टर से प्रॉब्लम तो थी, और एंड में वही निकला कमीना। तो एनीवेज, जिस तरह दिखाया है ना उसको टूटते हुए, इट वाज इनक्रेडिबल। मैंने औरत की पेन 100 ड्रामों में देखी है, मर्दों की पेन, किसी मेल कैरेक्टर की पेन इस तरह से, और जिसमें डायलॉग्स की सपोर्ट नहीं है। इट्स जस्ट यू सी हिम इन पेन। अच्छा, पेन के बाद एक स्टेज आती है नमनेस की, आप नम हो जाते हैं और आप एक मशीन बन जाते हैं, और आपका ह्यूमेन स्विच बंद हो जाता है और आप कुछ फील नहीं कर सकते।
फिर आप बस तक की तकलीफ ना हो, वो स्टेज में आ गया है मुझे जहाँ उसने performance में हंसना आएगा। जी ये performance वैसे ही, लेकिन नहीं जो राइटर ने भी जिस तरह के उसके डायलॉग्स नहीं है लेकिन सिचुएशन से जिस तरह समझाया कि वो ख़त्म हो गया बंदा, उसके सारे ख्वाब, और वो बोला भी हाँ सारे ख्वाब टूट गए ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख्वाब सारे टूट गए, रोना पिटना चीखना कुछ नहीं, आगे बढ़ना है बस। गेमर वेमर मैं कुछ नहीं हूँ, हाँ मैं हूँ लूज़र, मेरे घर वाले ठीक कहते थे, अब पहली दफ़ा वो भी मान गया। तो ये इंसान की शख्सियत के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो इंसान जिससे हम इतना प्यार करते। बिकॉज मैं जब भी कह रहा था कि जो डायलॉग शर्जीना के लिखे हुए ना वो बिल्कुल ऐसे से कुछ थेरेपी में नहीं होता, वो जो समझाती है उसको हर बात में वो कह, और वो बिल्कुल सही समझा रही होती है। हाँ लेकिन वो ऑफ हो गया। वो असल में देखो पहले घर वालों से जलील होना, हालात वगैरह, तब भी उसमें इतनी सी जान थी, ये आखिरी जान थी उसकी जो इस धोखे के बाद ना ख़त्म हो गई। मुस्कुराना, हंसना, खेलना, क्या अच्छा जब इस तरह का मासूम इंसान टूटता है ना, मुझे लगता है आसमान भी रोता है, क्योंकि मासूमियत का कत्ल हुआ है। और उसके बाद फिर एक मशीन पैदा होगी, एक अलग चीज़ होगी है, वो उसके अंदर से ख़त्म हो गई, उसकी रूह ख़त्म हो गई। तो मुझे उसकी इतनी, मैं लिटरली मैं रोई भी हूँ, मैं अभी भी मेरी आंखों में, और सही भी परेशानी है एज अ फादर के भी, हम किस तरह अफोर्ड करेंगे, खर्चे ख़त्म नहीं होंगे, कभी बढ़ेंगे। कितनी प्यारी बात है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन ड्रामे हमारी राइटर इतनी मज़ेदार हैं कि गम देती हैं तो साथ में मरहम भी लगा देती हैं। और उसके बाद अब जो पैकेज मिला है मुस्तफ़ा को, आई लव इट, 2 लाख रुपए पर मंथ और 50% शेयर लूँगा प्रॉफिट्स में, शाबाश मुस्तफ़ा, चोट तो लगी लेकिन देखो ज़रा अकल आ गई। ऐसे ही लोग जो है ना फिर हो जाते फोन हैं। ही नहीं उठा रहा था उसका, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। तो दानिश सिद्दीकी की एंट्री का बहुत मुझे अच्छा लगा, और वही बात है कि बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है। लेकिन आई थिंक मुस्तफ़ा पहले जैसा मुस्तफ़ा नहीं रहेगा, अब ये वो नहीं है, वो उसपे भी टूट शक कर रहा गया, है ना। अब वो टूट गया। वो चाहे पैसा आ जाए सब आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब शर्जीना और मुस्तफ़ा की वो प्यारे मोमेंट्स अब आएंगे वैसे लाइफ में, बिकॉज इज बिकम अ मशीन। आएंगे। ह्यूमन स्विच बंद हो गया। नहीं उसको देखें, उससे एक वो हुआ है उसके साथ इंसिडेंट, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको एक मरहम भी तो मिल गया ना, ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आगे ड्रामे में ये लोग वैसे कभी हंसेंगे। अब चले इसमें ना, अल्लाह खैर, अल्लाह ना करे। एंड में जब बेबी पैदा हुआ हंसेंगे। नहीं मैंने असल में प्रोमो भी देख लिया अगले एपिसोड का, इसलिए भी बता रही हूँ। चलो नादे नंबर राइटिंग 10। वाह, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 20,300 हुए हैं, और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए हैं 23,000 हुए ना 22,300। टोटल हाँ, है। तो मेरा ख्याल है ये 16-17 तक तो गई होगा। नादिया बहुत सारे। बहुत सारे 16-17 वही तक तो गया होगा। 15-16,000 मे बी। जी नहीं, इस दफा टफ टाइम मिला है, और ओह 9,693, बहुत ऊंचा है। 43% मिले हैं, 4.3, लास्ट टाइम 7.9 थे। 7.9 थे। हाँ नहीं अब दूसरे और भी ड्रामे ड्रामे मुकाबले पे आ गए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि मतलब लेकिन कितने अरसे तक ये नंबर 1 पे नंबर 1 रहा, They have to लेकिन give other जैसे ही people an दूसरे स्ट्रॉन्ग ड्रामे opportunity. आए तो वोटिंग थोड़ी सी Disturb डिस्ट्रीब्यूट हुई। होती है, नेचुरली है ये। तो जी अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। बदर महमूद, डायरेक्शन देखें, अभी जैसा दो बातें अतिका जी ने भी की और नादिया ने भी। डायरेक्शन, डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ना ये वाले सीन मुमकिन ही नहीं है कि जिसमें कुछ ना लिखा हुआ हो और आपको सारा पेन भी फील हो रहा हो, आप उस पेन में बल्कि आप अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करो क्या ये मुस्तफ़ा का नहीं, ये मेरी अपनी तकलीफ़ है। ये डायरेक्टर करवाता है। वो चाहता तो वो लाउड करवा सकता था मुस्तफ़ा से, वो कहते यार फाद भाई थोड़ा सा इसको बढ़ा दे, थोड़ा नहीं, उसने कितना अंडर रखा, उसने क्या बार बार, मैं हर बार ये जुमला मुझे कहना अच्छा लगता है और बार बार मैं कहती हूँ कि इतना मज़ा आ रहा है फ़हाद तुम्हारा काम देख के, क्योंकि तुम बोलने से ज़्यादा अपने चेहरे से काम लेते हो, अपनी आँखों से काम लेते हो। वो बहुत खूबसूरती है किसी भी आर्टिस्ट की, क्योंकि मीडियम ही देखने का है, ये रेडियो नहीं है कि जिसको आपने कानों से सुनना है, ये देखने का मीडियम है। और ये ड्रामा वाहिद है जो आपको बिठाता है और कहता है मुझे पहले देखो ताकि मैं तुम्हें समझ आऊँ मैं क्या रहा हूँ। तो ये एक ब्यूटी है, एक डायरेक्टर की ब्यूटी है। लाइट का जो पैरेट लेके चल रहे हैं वो बहुत कमाल है। इतने छोटे छोटे सीन, बूंदाबांदी हो रही है, मतलब यार ये लाइन भी और इसको कैसा देखो, बूंदाबांदी हो रही है, हाँ हो रही है, अच्छा वो लाइट कितनी खूबसूरत थी, वो जो सादगी है ना स्क्रिप्ट की भी और जो डायरेक्टर की भी जो सादगी है। मतलब जैसे वो सुबह जब तैयार हुए ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो दरवाजे बंद हो रहे कि हम घर से निकलते तो अपने दरवाजे बंद करते ना, ये डायरेक्टर की खूबसूरती है जिसने कहा होगा
कि ये दरवाजे ज़रा सबने आपने खिड़कियाँ बंद कर दी हैं, दरवाजे बंद कर दें, वो बातें कर रहे हैं, उसका काम चल रहा है, वो दरवाजे बंद कर दे। जो पहले दिन तैयार होता है जिसमें बालों पे वो कहती है ओ माय गॉड ये क्या चेंज, कहते मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा, मेरा ऑफिस में ही है, दरवाजे बंद किए, लॉक किया, चलो आ जाओ, निकलते हैं। ये जो बारीकी है ना, कमाल है। मतलब मैं तो इस बारीकी के साथ साथ एक एक चीज़ देख रही होती हूँ कि वो माँ का आना, माँ का देखना कि शौहर बैठे में बाहर, वो आती हैं और वो क्या ओवरलैप, क्या अच्छे डायलॉग ओवरलैप करवाए, और क्या उसने दुआ मांगी है कि कभी किसी बेटे के आगे मोहताज ना कर। कभी मैं मुंह से ही नहीं वो बोल पा रहा, वो इतने अंदर से ख़त्म हो गए। और जहाँ तौसीक हैदर जो शर्जीना का बाप बार बार कह रहा है कि मैंने इतनी लाडो पली बेटी, उसने मुझे, मेरे दोस्त को मैं पहचान ही नहीं सका क्योंकि वो मिलने ही नहीं आए, उन्हें पता ही नहीं कि उनका दोस्त किस हाल में इस वक्त। और क्या वो जब वो बोलते हैं और बाप का सीन लगता है तो आपको ना खुद अंदर से तरस आता है, काश आके एक दफ़ा देखे तो सही कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो वो ये जो कंट्रास्ट है बहुत खूबसूरत, ये आपकी वजह से डायरेक्टर साहब, क्योंकि लिखने वाला एक लाइन में लिख देगा, लेकिन जो आपने कंट्रास्ट पैदा किया है ना, ये आपका कमाल है। तो आपको भी 10 मार्क्स मिलने चाहिए जी। 10 फॉर बदर महमूद। अतीका जी? तो आई थिंक बदर हैज़ कम इन टू हिज फुल सॉर्ट ऑफ ब्लूम एज अ डायरेक्टर, यानी कि अब वो एक होता है ना, एक मेच्योरिटी जो आ जाती है एक डायरेक्शन में, और वो नज़र आ रही है आपको स्क्रीन में, मोमेंट्स में, ट्रीटमेंट में। एंड ओवरऑल आई थिंक बदर इज़ बेसिकली एक सेंसिटिव आदमी है। मैंने इनफैक्ट बदर का इंटरव्यू देखा द अदर डे ऑन सम डिजिटल चैनल, और ही वाज टॉकिंग अबाउट कभी मैं कभी तुम। मुझे आई वॉच्ड, अब क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं सिर्फ ड्रामे ही नहीं देख रही, जो ड्रामों में जो हमें आर्टिस्ट अच्छे लग रहे हैं या लोग अच्छे लग रहे हैं, मैं उनको भी देख रही हूँ इन अदर प्लेसेस ऑन यूट्यूब के भी, हाउ आर दे थिंकिंग। एंड बदर ओवरऑल आई थिंक एज अ पर्सन हैज़ इवॉल्व्ड, और वो उसकी वो जो एक एवोल्यूशन है और जो एक मेच्योरिटी वो अब उनके काम में नज़र आ रही है। एंड रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह समझता है बदर, विच इज़ ऑब्वियस the way he's treating the couples, चाहे वो अदील का रिश्ता हो या वो क्या कहते हैं शर्जीना वाला रिश्ता हो, आपको यू कैन सी इट्स अ मेच्योर डायरेक्टर। एंड आई थिंक मेहनत बहुत की है। जैसे गेमिंग का सारा जो सीक्वेंस था, वो पता है बातचीत में भी वो कर सकता था, निपटा सकता था। वो पूरा एक सीक्वेंस बनाना, उसको दिखाना, उसको ट्रीट करना, लॉन्चिंग हो रही है, ये एक्चुअली आपको लगता है कि वो किसी आउट ऑफ कंट्री कहीं पे लॉन्चिंग हो रही है, वो बैठ के देख रहे हैं, फिर सब चीज़ें। अगर आपको याद हो थ्रू आउट इन कॉन्वर्सेशन मुस्तफ़ा शर्जीना को बताता रहता है कि मेरी यहाँ पे गेम अप्रूव हो गई है, ये हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने मेहनत करके एक चीज़ दिखाई है, विच इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड सोच कि भाई अब इतना बोला है तो दिखाना भी तो पड़ेगा। सो आई थिंक दैट बदर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब with these 2 episodes for sure. I will give him 10. 10? आज बड़ा मुश्किल था मेरे को, 2 10 मैंने रोके हुए थे। अच्छा, एक और 10 भी है, वो कहाँ जाएगा? नादिया? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे जो ड्रामे हैं ना, इनकी स्ट्रेंथ ही ये है कि हम रिश्तों को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, और जो टॉपिक्स और चीज़ें जो हम देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पे बन रहे हैं, हम क्यों नहीं बनाते। हमारे एक एवरेज पाकिस्तानी के जहन में 90% कोई रिश्तेदार ही होता है सोच में। आप सोचो सर हम क्या सोच रहे होते हैं, हम खाने के बारे में सोच रहे होते हैं, या हम किसी रिश्तेदार, बच्चे, माँ, बहन, फूफी, इनका ही सोच रहे होते हैं। हमारे और मसले हैं तो हम उतना उनको टाइम नहीं देते, या महंगाई, खर्चे, और हमारा कोई मतलब मसला इतना बड़ा है नहीं, तो इसलिए हमारे ड्रामे भी ज़्यादा रिश्ते, फैमिली, इन चीज़ों पे ही बनते हैं। बदर ने हाउएवर इन 2 एपिसोड्स में एक्स्ट्रा काम किया जो बाकी एपिसोड से हट के था। एक तो नया OST, आप ये देखो, एक बनाते हुए लोगों को तकलीफ़ होती है। यहाँ पहले आया आपका OST चल दिए, फिर वो लड़की का आया हर जाई, वो बहुत खूबसूरत। अब एक तीसरा OST आया जो कि सिचुएशन के हिसाब से मेरे ख्याल बनाया गया। जब धोखा हुआ मुस्तफ़ा के साथ, बाइक लेके निकला, बाइक में फ्यूल भी ख़त्म, और होता है कि मनूस जब आपका एक काम ख़राब होता है सारे काम ख़राब हो जाते हैं, मर्फी लॉ। तो ये जो मर्फीज़ लॉ उसके साथ हुआ, बेचारा फ्यूल भी नहीं, पटपटिया भी ख़त्म, साथ छोड़ गई। और उसके बाद जो वो बैठ के
वहाँ जो टूटा और वो जो गाना उन्होंने नया बनाया, वेरी नाइस। और लंबा सीन था, ड्रैग नहीं हुआ कहीं भी, हालांकि कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, वहाँ से शर्जीना को दिखा रहे हैं, इधर से इसको दिखा रहे हैं, और गाना यार बहुत सपोर्ट करता है, अच्छा OST, और वो बनते हैं सिचुएशन के हिसाब से। वही पुराना अगर OST लगा देते वो इम्पैक्ट नहीं होता है। तो गुड वर्क बदर, नया OST इस सिचुएशन में, कॉज अभी कि एक नया जंक्शन आया है इनकी लाइफ में, तो नया बनता था। देन शूटिंग, सारा गेम का, हरिकन का, वो भी आसान नहीं था, क्योंकि उसमें एक फॉरेन कंट्री दिखाना, बड़ी मुश्किल से जोसेफ लाए, फिर एक दूसरी बहन लेके आए कहीं से, नहीं कराची से ही था ये, मुझे लग रहा है कराची में कहीं शूटर मिल जाते हैं, तो उसका लेकिन वो क्रिएट करना, और बड़ी चालाकी से, नॉर्मली ये याद है वो पहाज की पार्टी जो मैं हुई थी, और मतलब हमारे लिए बाहर के सीन क्रिएट करना इज अ चैलेंज। तो ये छोटा सा काट कूट के ना इन्होंने क्रॉप करके बड़ी मुश्किल से बनाया कि कोई तीसरा बंदा ना आ जाए, बस 2 ही गोरे हैं हमारे पास, मतलब फॉरेनर्स हैं, इन्हीं के साथ सीन निकालना है हमें, सीक्वेंस। तो थोड़ा लड़की दिखाई, थोड़ा लड़का दिखाया, हो गया, नॉट बैड। विजुअल्स, ग्राफिक्स जो हरिकन के यूज़ किए, पता नहीं ओरिजिनल थे नहीं, बट बहुत अच्छे थे, लग रहा था गेम लॉन्च, और जैसे वो लोग बैठे हुए हाथ पकड़ के, वो लास्ट स्माइल थी मुस्तफ़ा की उस इन 2 एपिसोड्स में। दे क्रिएटेड द ग्राफिक्स, बड़ा मुझे द गेमिंग ग्राफिक्स बनाए जी तो अब देखिए ना कि इसमें आपको अंदाजा नहीं होगा कि डायरेक्टर ने कितना एक्स्ट्रा काम किया है, अपने पिछले एपिसोड से ज़्यादा मेहनत की है बदर ने इन एपिसोड्स में, गेम डेवलप करना, गाना डेवलप करना, और एक बड़ा ही प्यारा बाथरूम वाला सीन जिसमें सुबह मुस्तफ़ा कहता है बस कर दो, किसी और ने भी जाना होता है। अब ये अपनी हीरोइन के लिए कोई कह सकता है, गट्स चाहिए, और आ भी रही है शर्जीना ना, गीली गीली शर्ट, ऐसे हाथ भी नहीं पहुंचे, आके से हाथ जब उसने मिलाया, कह रहे हैं, तो कह रही है पानी है। क्या हो गया, और उसके बाद उसका ऐसे हाथ लगाना उसके सर पे, इतना क्यूट सीन था, इतना प्यारा। बट डिटेल देखो ना कि बाथरूम से निकल रहे हैं तो वो एक पूरे वो लग रहा है मियाँ की टी-शर्ट, शलवार, पानी, सो बिलीवेबल, दैट्स व्हाई वी लव दिस ड्रामा। इतना मजे का, तो हुई 10 है 10 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। डायरेक्शन कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 20,400 हुए हैं, और बदर महमूद के हिस्से में आए हैं 10,077, 49% के बनते हैं 4.9, यानी राइटिंग से ज़्यादा नंबर डायरेक्शन में मिले हैं। गुड। तो अब बात कर ली जाए मुस्तफ़ा की थेरेपिस्ट शर्जीना यानी कि हानिया आमिर। हानिया, हमने लास्ट टाइम भी हानिया पे ही बात की थी, सच अ क्यूट गर्ल एंड ग्रेट एक्ट्रेस, कमाल की है ये, अपने काम को इतना समझ के करती है, और इतनी कहते हैं ना यंग एज में, अच्छा शक्ल से वो इतनी मुझे सीरियस लगती ही नहीं, मुझे बड़ी है भी बबली सी, मुझे उसमें नादिया की झलक आती, जब भी मैं पहले भी देखती हूँ मैं कहती थी ये इस वक्त की नादिया खान है, बबलीपन, और मतलब एकदम से कुछ भी बोल देना, और मज़े की लाइनें बोलती है वो, मैं उसे एक दफ़ा मिला, मुझे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो इतनी क्यूट लगती है मुझे, उससे मुझे ना इतने सीरियस वाले रोल की उम्मीद नहीं थी, साफ सी बात है, मैंने पहले भी कहा था ये बात, लेकिन जितनी खूबसूरती से तुमने ये रोल निभाया है कि हम सब क्या, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त मुस्तफ़ा और शर्जीना से प्यार हो गया, और इस कपल से प्यार होने का मतलब है कि आप इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इस तरह तुम बहुत सारी लड़कियों को ये सबक देती जा रही हो कि ज़रूरी नहीं हर मसले का हल जो है वो चीखो पुकार हो, लड़ाई झगड़ा हो, या उसी वक्त हम जवाब देना शुरू कर दें। ये इतने मज़े से कह देती है, अच्छा ठीक है देखते हैं, या अपनी बात को रोक के रखना। यही कितनी बड़ी न्यूज़ थी कि वो शी इज़ प्रेग्नेंट, और वो नहीं बताती है क्योंकि फ़ाइन पहले इसका एंगर ख़त्म हो, ये उस लेवल पे तो आए कि ये हज़म कर सके ये बात। तो लिखा बेशक राइटर ने जितना कमाल हो, अगर आर्टिस्ट ने उसको अच्छी तरह पिया नहीं है ना, पढ़ के अपने अंदर समाया नहीं उस शर्जीना को, ये कैरेक्टर इसने बाकायदा, आप देखें तो 1 मिनट का आपको ये नहीं लगता आप हानिया को देख रहे हैं, आपको लगता है आप शर्जीना ही को देख रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी, जब आप कैरेक्टर के साथ अपने आप को रिलेट कर दें। हानिया कमाल का, ये वाली ताली आपके लिए, और 10 नंबर भी आपके लिए। आई थिंक अभी जो फ़िलहाल जितने भी प्लेस चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं स्क्रीन पे, और इस एज कैटेगरी में जो भी लड़कियां काम कर रही हैं, आई थिंक हानिया इज़ डूइंग द बेस्ट जॉब आउट ऑफ ऑल ऑफ देम एक्चुअली, एंड बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि सस्टेन किया इसने थ्रू आउट, यू नो। Yes. मैं बार बार ये करती हूँ, गोइंग अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स, तो शी इज सस्टेन्ड इट थ्रू आउट, सादगी से भी आगे चली गई है, यानी कि बिल्कुल टी शर्ट एंड शलवार एंड
she's really gone into character, which is fantastic, and she's proving कि आप अगर किरदार अपना परफॉर्मेंस करें तो लोगों को परवाह नहीं है कि आपके बाल ब्लो ड्राइड हैं कि नहीं है, या आपने अच्छे कपड़े पहने या नहीं पहने. पीपल वांट टू सी कैरेक्टर्स इन ड्रामा, नॉट मॉडलिंग. तो दैट्स ये एक डबल मीनिंग आ रहा है हानिया के काम में. एक तो जो वो काम कर रही है कैरेक्टर में, और जो एक मैसेज दे रही है बाकी एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस को भी, जो नौजवान लड़कियां हैं, उनसे सीखे कि भाई यू डोंट हैव टू बी जस्ट अ बाबी डॉल ऑल द टाइम, you have to be in character. So यहाँ पे I think she's done a tremendous job proving कि she can go into character and still be loved. यानी कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं इस लड़की से, you know. और दुनिया भर में आप देखें ना, अभी कितने क्लिप्स आ रहे हैं, दुनिया भर से लोग क्लिप्स भेज रहे हैं हानिया के लिए. And she's done a fantastic role, job, subtle, mature. अच्छा बबलीपन भी आज सादिया से छोड़ा नहीं. हाँ बिल्कुल. अपनी वो एक गर्लिश जो एक वो है ना बबलीनेस नहीं छोड़ी उसने. Yet she is being so sensible. So I think 10 तो है, definite 10. नादिया 18 मिलियन व्यूज इन 6 डेज. पता चलता है सब, हर कोई उसकी बात कर रहा है. इससे ज़्यादा अगर किसी के व्यूज़ हैं और उनका जिक्र नहीं हो रहा तो अजीब बात है, कहाँ से आ रहे हैं व्यूज़. लेकिन इस ड्रामे के जेन्युइनली पता चल रहा है. एंड शी वॉज अमेजिंग इन दिस एपिसोड. ज़्यादा स्पॉटलाइट मुझे लगता है ज़रा मुस्तफ़ा पे थी इन 2 एपिसोड्स में. ज़्यादा फोकस. आई गिव हर अ 9 दिस टाइम. 9. या उनके भी और भी हैं. मैं कह रही थोड़ा सा कंपटीशन बन जाए क्योंकि शी इज़ फिनोमिनल. बहुत अच्छा काम है, थोड़ा सा मुकाबला सख्त हो जाए. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 24,600 और हानिया आमिर के हिस्से में आए 11,178. 45% मतलब 4.5 इनको मिले हैं. यानी कि लास्ट टाइम इन सबको 7.97 वाले उसमें थी, लेकिन अब 4.5 पे आ गए हैं क्योंकि कंपटीशन बड़ा है. अब बात कर ली जाए फहद मुस्तफ़ा AKA मुस्तफ़ा मुझे तो ये जुमला ही बड़ा क्यूट लगता है. मुस्तफ़ा तुम कमाल हो और तुम यूं ही कमाल करते रहो. और तुम ये जो मुस्तफ़ा को तुमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है ना, इस कैरेक्टर को पूरे पाकिस्तान ने ही ओढ़ लिया है. सब इस मुस्तफ़ा से बहुत प्यार कर रहे हैं. मैं फहद का शो देख रही थी. फहद के शो में एक खातून कह रही है कि वो कह रहे आपको मैं पसंद हूँ. कहती नहीं मुझे मुस्तफ़ा पसंद है. वो कह रहे तो मतलब मैं आपको नहीं अच्छा लगता. कहती नहीं आप भी अच्छे लगते लेकिन मुस्तफ़ा बहुत क्यूट है. तो आप ये देखिए सामने खड़ा है वो आर्टिस्ट और उसको वो कह रही है आप बहुत अच्छे हैं. लेकिन जो मुस्तफ़ा है दैट मीन्स के फहद ने अपने अंदर से पूरी पर्सनालिटी को ख़त्म करके मुस्तफ़ा बनाया है ना, तभी कोई कह सकेगा ना. वरना कोई कह देता नहीं आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हो उसके अंदर. वो आंटी बज़द रही नहीं मुझे मुस्तफ़ा बहुत पसंद है. इसी तरह हम बार बार कहते हैं कि मुस्तफ़ा तुम बहुत कमाल कर रहे हो. जो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर जिस तरह फ़रहत इश्तियाक ने लिखा, जिस तरह बदर ने उसको कंसीव किया और जिस तरह फहद ने इसको प्ले किया, वो कमाल का किया है. मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है अब, क्योंकि इतनी बार तारीफ़ कर चुकी हूँ फहद मारी कि अब मुझे ना नई वोकैबलरी जो है वो बनानी पड़ेगी. तुम्हारे लिए नए वर्ड्स लेकर आऊँगी क्योंकि तुम कमाल से कमाल और कमाल करते जा रहे हो. तो मेरा ख्याल है अब हमारे पास भी कमाल वाले जुमले आने चाहिए. सो 10 नंबर तुम्हारे लिए बनते हैं. अदीगा जी, फहद मुस्तफ़ा. भाई मैं तो फहद has done such an amazing job, and especially अब इस दफ़ा इन कैरेक्टर जो उसने अपने एक गेटअप चेंज किया है, बाल चेंज किए हैं, ओवरऑल एक persona चेंज किया है. तो मेरा मतलब है आई बिकम क्वाइट अ बिग फ़ैन. एंड प्लस नादिया से मैं बड़ा डरती हूँ. गलत चीज़ें हम नहीं कह सकते फहद मुस्तफ़ा यानी कि मुस्तफ़ा के बारे में, चाहे कुछ हो ना हो, बिकॉज नादिया साथ बैठी हुई है मेरे. बट ये है कि नहीं, आई थिंक ही इज़ जस्ट फैंटेस्टिक. एंड सादिया मज़े की बात है, कल मैंने सारे शोज़ रिव्यू कर के देख लिया, तो फिर वो आया जीतो पाकिस्तान में शो, वो भी मैंने चला लिया. हालात भी हो गए. मुझे कहती थी कितना टाइम है तुम्हारे पास. देख रही हैं आप. नहीं सुनो ना, मेरा मियाँ साथ बैठ कहता है व्हाट आर यू वाचिंग. आई सेड नो आई एम जस्ट वाचिंग फहद, ही इज सो गुड. व्हाट हैज हैपेंड टू मी यार, आई एम वाचिंग अ शो आई नेवर, यू नो, लाइक इट्स नॉट माय, मेरा वाला वायरस इनको अभी हो गया. कुछ हो गया. ये जो नहीं आई मीन आई थिंक इट्स सो इम्प्रेसिव द वे दिस बॉय हैज वर्कड, एंड मेहनत जो उसने की अपनी ज़िंदगी में. देखिए यहाँ पे ये भी बात करना